गुड इवनिंग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्मार्ट में। पिछले वीडियो में आपको हमने दिया था मैग्निफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन, और उसमें फर्स्ट टाइप को डील किया था लीनियर मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन। वो एक ही नाम है। जैसे मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ी है तो उसका प्रतिबिंब नीचे बनता है या दर्पण के पीछे बनता है। तो उसमें क्या करते हैं, वस्तु की हाइट, प्रतिबिंब की हाइट ज्ञात करते हैं। तो ये हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का रेशियो निकालते हैं, और वह होता है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लेकिन आज वो टॉपिक नहीं है। आज टॉपिक है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य आवर्धन। अनुदैर्ध्य आवर्धन क्या है? तो आज के वीडियो में कॉनकेव मिरर बना दिया गया है, पीछे वाला भाग कलई कर दिया गया है। ये दिस इज पॉइंट इज पोल, ये पॉइंट पोल है। का है हो? ये पॉइंट पोल है, ये पॉइंट फोकस है, और ये पॉइंट सेंटर है। अब पहचान गए लो? तो जब पहचान गया तब देखो ना, मापो ना, पोल से इस तार का पहिलका किनारे का लंबाई, जैसे ये तार है, पहला किनारा ए है, दूसरा किनारा बी है। तो पोलवा से ये पहला किनारे तार की लंबाई हमने माप लिया का हो u1, और दूसरे किनारे की लंबाई हमने माप लिया का हो u2। और इसका प्रतिबिंबवा जो है इसके नीचे बनेगा, ठीक है। और इसके नीचे प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ इसका इमेज अगर बन रहा है, इस टाइप का अगर इमेज बन रहा है, तो ये ऐसे रहता है तो ऐसे, ऐसे रहता है तो ऐसे उलट जाता है। ऐसे अगर है तो प्रतिबिंबवा जो अगर इन्वर्टेड बनता है तो ऐसे उलट जाता है। भाई समझ रहे हो? और ऐसे है तो उलट के ऐसे हो जाता है। इसी को लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन कहते हैं। पहले लीनियर खड़ा था और नीचे बन रहा था, अब ऐसा है, अब ऐसा बन जाएगा। अब समझ में आया? तो आया तो यहाँ से प्रतिबिंबवा की जो दूरी मापिएगा, ये V1 हो जाएगा। ये वाला दूरी दूसरा किनारा वाला क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। हम थोड़ा सा ज्यादा सा इधर आ रहे हैं, नहीं आएंगे अब। ये दूसरा किनारा V2 हो गया। तो लॉन्गिट्यूडिनल एम मैग्निफिकेशन का सिंबल है ये है। और जब एल निकालेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन हो गया, और उसका मान हो जाएगा माइनस V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1। दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। अगर ये वस्तु लंबाई के रूप में रखी गई हो तो इसका हम आवर्धन निकाल सकते हैं। ये देख रहे हैं, फिगरवा में देख रहे हैं, ये कॉनकेव मिरर है। ये ग्रीनवा कलर का जो वस्तु है, इसका ये किनारा वाला वस्तु एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के अनुदिश में रख दिया गया है, ये किनारा और ये बी किनारा। इसका फोटोवा जो बनेगा, ये जब ऐसा है, कलमवा का नोक्तवा देख रहे हो, ऐसा है तो घूम करके इसका प्रतिबिंबवा जो है ऐसा बन जाएगा। तो यानी कि ए वाला इधर चला जाएगा और इसका बी वाला इधर आ जाएगा। तो हमको बहरहाल उससे मतलब नहीं है, इन्वर्टेड तो इमेज बन ही रहा है। मतलब है कि पोलवा से प्रतिबिंबवा का पहिलका किनारे का लंबाई V1 और दूसरका किनारे के लंबाई V2। अब उसका जब आवर्धन निकालेंगे तो इसी आवर्धनवा को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। क्या भाई? तो अब इसमें नॉर्मल फॉर्मूला इसका हो जाता है, क्या हो? तो नॉर्मल फॉर्मूला हो जाता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का, तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो इमेज की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो पोल से दूरी मापेंगे V1 V2 तक, हटा लोगे तो अब इसका लंबाई ना आ जाएगा V2 माइनस V1। अब बटा वस्तु की लंबाई कैसे मापोगे? तो पोल से एक किनारा U2 और पहिल का किनारा U1, तो U2 माइनस E1 आज जब डिवाइड कर दोगे, आपका ओरिजिनल फॉर्मूला जानते हैं, कल पढ़ाए थे कि उसका क्या होता है, यहाँ घेर के लिख देते हैं माइनस V बटा ई होता है, याद आया? तो V2 माइनस V1 U2 माइनस E1। दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या है? तो द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एट विथ रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अनुदिश में अगर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई मापते हैं तो उसका बीच का रेशियो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन कहलाता है। याद रहेगा। लेकिन इसमें स्पेशल केस है,
एक स्पेशल केस है, अगर ये मिरर के सामने अगर वस्तु जो होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाता है, ये जो वस्तु होता है मिरर के सामने, अगर ये वस्तु हमारा हुआ, अब वस्तु जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, अगर वस्तु हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्टेन लेंथ का हो गया, तब इसका कैसे निकालेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन? तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में निकलेगा। और कहाँ बायोलॉजी वाला डिफरेंशिएशन फॉर्म के चक्कर में फंसते रहेगा, हम देते हैं ना ट्रिक, सब उपाय है भाई, काहे घबराते हैं? पहले तो जुड़े तो रहिए हमसे, जुड़िएगा तब ना कुछ होगा, और जब जुड़बे नहीं कीजिएगा तो पढ़िएगा का ठेंगा। जुड़िए, झेलाऊं पकाऊं वीडियो से दूरी बनाइए और ट्रिक वाले वीडियो से नजदीकी बनाइए। आज एक राहत इंदौरी साहब बात कहते थे, क्या कहते थे, तो वही बात हम कह रहे हैं, थोड़ा सा उसी में चेंज किए हैं कि छलकती हुई दरिया के किनारों से क्या लेना, आहे उड़ते हुए खर पतवारों से क्या लेना। छलकती हुई दरिया से क्या लेना देना, आई छलकते हुए पतवारों से क्या लेना देना। ऐसे कितने आए और कितने गए, ऐसे कितने आए और कितने गए। ये पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाले मास्टरों से क्या मेरा मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है। पुट द 10/2 5 आंसर, उससे न्यूमेरिकल बनेगा। न्यूमेरिकल के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सबके बस की बात है। तो अब आ जाते हैं, अब देखो ना, शॉर्टेन लेंथ का लंबाई का वस्तु आ गया, अभी तो मामला गड़बड़ है ना नो यार। माइनस dv/du, ये आया कहां से हो? तो अभी ना आप कहे थे कि ml इजकल टू माइनस v2 माइनस v1/u2 माइनस u1 बोले थे। तो v में से v घटाइएगा तो अंतर वाला सिंबल है डेल्टा से लिख दिया जाएगा, डेल्टा v बटा डेल्टा u, इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखना होगा। तो ml इजकल टू माइनस dv/du। हमारे स्टूडेंटवा डिफरेंशिएशन के पेड़ में काहे पड़ता है भाई, उतना लेंदी काहे फंस रहे हो? ये आता है डिफरेंशिएशन आता है तो उस पर बनाओ, और ना तो आपके पास उपाय है, v/u का कर दो भाई, स्क्वायर कर दो, चूंकि इसमें माइनस था, स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। या ना तो एक और फॉर्मूला है, f/f माइनस u का कर दोगे भाई, स्क्वायर कर दोगे। ना तो एक और ना फॉर्मूला है, f/v माइनस f का कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। जब कब? जब पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा तब। इस लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन निकालने का एक और हमारे पास ट्रिक है। अब चलते हैं एरियल मैग्निफिकेशन। कौन मैग्निफिकेशन? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कब? जब ऑब्जेक्ट जो हो वो पॉइंट साइज का हो। कौन साइज का हो? पॉइंट साइज का हो। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए ml इक्वल टू माइनस dv/du करेंगे, ना तो शॉर्ट ट्रिक में आ जाइएगा। काहे हर एक क्वेश्चन के लिए बार बार हर एक इक्वेशन बदल रही है? इतना दिमाग है बचवा सबके पास, दिमाग में हैंग कर जाएगा। आपके पास v/u का होल स्क्वायर कर दीजिए, f माइनस v/f का होल स्क्वायर कर दीजिए, ना तो f/f माइनस u का होल स्क्वायर कर दीजिए, और डिफरेंशिएशन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आ गए हम लोग कहां पर? तो अब आ गए एरिया मैग्निफिकेशन। इसको कुछ लोग एरियल मैग्निफिकेशन कहते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है। क्षेत्रीय आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो क्षेत्रीय आवर्धन। हम बोले थे ना कि इस चैनलवा का नाम जो है ये क्या है आपका, फिजिक्स मार्ट है। मार्ट मतलब सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, थियरी, न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव, जेई, नीट, बीसी, सीएनडी, सब मिलेगा। A to Z मैच है यहाँ पर। अब रही बात, एक हाई लेवल का न्यूमेरिकल मिलेगा, चुटकियों में आप बनाओगे। क्षेत्रीय आवर्धन बनाना है ना आपको, तो क्षेत्रीय आवर्धन क्या है? तो अब कहता है कि यदि हमारे कॉनकेव मिरर के पास, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के सामने अगर इसके तल में, इसके समतल में, इसके सतह में हमारा ऑब्जेक्ट जो है 2D शेप में अगर आ जाता है, कौन शेप में हो? 2D शेप में वस्तु आ जाता है, जैसे का आ गया हो, तो स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप का आ गया। तो अब जब आ गया तो इसका मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा? लड़का तो टेंशन में है,
टेंशन में काहे का संजय सर, जब हैं पास तो टेंशन करो खलास। जब आपके पास फिजिक्स वाले संजय सर हैं आपके पास तो टेंशन को बोल दो खलास, समझा। अब आते हैं तो जब इससे वस्तु प्रकाश की किरण जाएगी, ऐसे भी प्रकाश की किरण जाएगी, परावर्तन के बाद जब फोकस से लौटेगी, ये फोकस से लौटेगी तो इसके पीछे ना बड़ा शेप का आपका बनेगा स्क्वायर। तो हमारा लड़का निकालेगा मैग्निफिकेशन, कौन, एरिया मैग्निफिकेशन। कैसे, तो इमेज, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है, समझ में आएगा। क्षेत्रीय आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटा वस्तु का क्षेत्रफल, रेशियो ऐसे लिखोगे, द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ इमेज एंड एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया मैग्निफिकेशन। आ गया हो तो ये तो आपका बन गया। लेकिन अब हमारा लड़का पर इमेज का एरिया कैसे निकालेगा, ऑब्जेक्ट का एरिया तो दिया रहेगा, साइड देगा या डायरेक्ट एरिया देगा। इस पर क्लास में क्वेश्चन भी बनवाए थे, मजा भी आया था आप लोग को बनाने के लिए। तो अब इस पर एरिया मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन पर कल के वीडियो में न्यूमेरिकल देखना नहीं भूलेंगे। 2 न्यूमेरिकल एरिया मैग्निफिकेशन पर जेईई नीट का बनेगा, जो हूबहू क्वेश्चन आया है और वही बनाएंगे और ट्रिक देंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं। तो एरिया मैग्निफिकेशन आपका तो निकल गया, लेकिन एगो ट्रिक वह देखिए ना, लीनियर मैग्निफिकेशन आपके पास था कैसा, तो m बराबर -v बटा u था, m बराबर h2 बटा h1 था, m बराबर i बटा o था, या hi बटा ho था, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 बटा h1 हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या -v बटा लीनियर मैग्निफिकेशन था। तो इसी का स्क्वायरवा कर दीजिए ना, एरिया मैग्निफिकेशन आ जाएगा। काहे के लिए इधर टेंशन में पड़ते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए एरिया में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है वो, तो देखिए ना, हम ना ऑब्जेक्टिव बताते हैं क्या, तो क्षेत्रीय आवर्धन, कौन आवर्धन, क्षेत्रीय आवर्धन, वो टॉप टू बॉटम। क्षेत्रीय आवर्धन बराबर क्या होता है, तो रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन, आवर्धन लिख दीजिए और उसका वर्ग कर दीजिए बराबर क्षेत्रीय आवर्धन। क्षेत्रीय आवर्धन बराबर रैखिक आवर्धन का स्क्वायर कर दीजिए। समझ में आया क्या, ही तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, समझ सकते हैं। और आ जाइए यहाँ पर, हम आपको एक पेज जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्षेत्रीय आवर्धन, कौन आवर्धन बाबू, क्षेत्रीय आवर्धन, क्षेत्रीय आवर्धन बराबर रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा क्षेत्रीय आवर्धन के बराबर। बात समझ में आई, क्षेत्रीय आवर्धन निकालना है, रैखिक आवर्धन का स्क्वायर कर देंगे। या रैखिक आवर्धन निकालना है दोस्त, कौन आवर्धन निकालना है, रैखिक आवर्धन निकालना है, तो रैखिक आवर्धन निकालोगे तो क्षेत्रीय आवर्धन अगर आपको दिया रहेगा, क्षेत्रीय आवर्धन दिया रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट न कर दोगे तो आपका रैखिक आवर्धन आ गया। तो आज के वीडियो में आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन और एरियल मैग्निफिकेशन, अनुदैर्ध्य आवर्धन और अनुदैर्ध्य आवर्धन के साथ साथ क्षेत्रीय आवर्धन। कल का न्यूमेरिकल 2 गो क्षेत्रीय पर और 2 गो लॉन्गिट्यूडिनल पर देखना, सुनना, बनाना नहीं भूलिएगा। अब भूल जाइएगा तो बहुत बड़ा मतलब कि मौका गंवाइएगा, इसलिए भूलने की जरूरत नहीं है और हमारे चैनल से दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। एक से एक कंटाप फाड़ू न्यूमेरिकल मिलेगा आपको, और वह न्यूमेरिकल आपको इन फ्यूचर में आएगा, समझ रहे हैं। तो यदि आपको अगर हाई लेवल का न्यूमेरिकल पढ़ना है तो आपको मात्र एक ही ऑप्शन है, और वह ऑप्शन है ना झेलाऊं ना पकाऊं ना पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट, ओरिजिनल न्यूमेरिकल, ओरिजिनल ट्रिक से, ओनली वन ऑप्शन, फिजिक्स बाय संजय सर, फिजिक्स स्मार्ट। थैंक यू, फिर कल के वीडियो में आपसे मिलते हैं, धन्यवाद, सत श्री अकाल, रमजान शुरू, नवरात्रि शुरू, सबको शुभकामना।